शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। बोलिए जगदम्बा मैया की जय, बोलिए तारा मैया की जय। तो बंधुओं, आपने संपूर्ण रात्रि महामाई के नाम का सुमिरन किया, जागरण किया। अब इस रात्रि की अंतिम प्रहर में, जो अब सुबह की बेला है, इस समय कथा का प्रावधान है कि इस समय में जो आपने संपूर्ण जागरण किया है, वह भगवान का नाम आपके पुण्य के कार्यों में एकत्रित होगा। और कथा जो है ये हमें सिखाती है कि मनुष्य को कैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए। धर्मपरायण जो जीवन है वो हमें कथाएं सिखाती हैं। इसीलिए इस जागरण में, इस बेला में कथा का महत्व है, क्योंकि भगवान के नाम के साथ साथ हमें अपना जीवन कैसे धर्मयुक्त व्यतीत करना है यह भी अति आवश्यक है, ताकि जब अंतिम समय में हम भगवान के दरवाजे जाएं तो कुछ पुण्य भी साथ लेकर जाएं, क्योंकि यहाँ से तो जो भी आपने कमाया है वो सब यहीं रह जाएगा। भगवान की व्यवस्था ऐसी है कि यहाँ से कोई भी मनुष्य सिवाय अपने पाप और पुण्यों के कुछ भी नहीं ले जा सकता। इसलिए कथाओं के माध्यम से हम ये जानते हैं कि हम अपना जीवन कैसे धर्मयुक्त जिए। तो बंधुओं, तारा रानी की कथा आप सबने सुनी होगी। इस सृष्टि में जो सबसे पहले कथाओं का प्रारंभ जो होता है बंधुओं, वो वृतांत महादेव और माता पार्वती से जुड़ा हुआ है। महादेव हजारों वर्षों की समाधि में बैठे हैं और सभी गण उनके आसपास। सुंदर कैलाश बर्फ से ढका हुआ, मंद मंद शीतल वायु वहां बहती है। महादेव अपने ध्यान में हैं और हजारों वर्ष की समाधि के बाद जब महादेव समाधि से उठते हैं तो सभी गण महादेव की जय जयकार करते हैं, उनका वंदन करते हैं, पूजन करते हैं और माता पार्वती को ये संदेश देते हैं कि हे माँ, महादेव अपनी समाधि से जाग गए हैं। और जब यह बात माँ सुनती हैं तो बहुत प्रसन्न होती हैं और अपने भवन से महादेव के दर्शनों के लिए जब पूजन के लिए कैलाश शिखर पर पहुंचती हैं तो महादेव का पूजन अर्चन करती हैं और उनसे एक प्रार्थना करती हैं कि हे महादेव, मैं आपसे कथा सुनने की इच्छुक हूँ। तो जब माता ये प्रार्थना महादेव से करती हैं तो महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि देवी, तुमने लोक कल्याण के लिए कथा सुनने का जो आग्रह किया है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। तो बंधुओं, इस सृष्टि पे कथाओं के जो पहले वक्ता हैं वो महादेव हैं और जो पहली श्रोता है वो माता पार्वती जगत जननी जगदम्बा है। और महादेव ने जो सबसे पहली कथा माता पार्वती को सुनाई थी बंधुओं, तो वो थी राम कथा। महादेव को राम कथा बहुत प्रिय है, महादेव को राम का नाम अति प्रिय है। इसीलिए उन्होंने प्रथम बार माता को राम की कथा सुनाई और वहीं से कथाओं का प्रचलन शुरू हुआ और धीरे धीरे अनेक कथाएं बनी जो धर्म से जुड़ी हुई हैं, जो हमें धर्म के प्रति प्रेरित करती हैं। इसीलिए हमें कथाओं को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए और थोड़ा बहुत उनसे जो भी ग्रहण कर सके उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास अवश्य करना चाहिए।
तो ये कथा है दो बहनों की। महाराज दक्ष की दो पुत्रियां थी, तारा देवी और रुक्मण, जो माँ जगत जननी जगदम्बा की अनन्य भक्त थी और दोनों बहनें एकादशी का व्रत किया करती थी। आजकल बंधुओं नवरात्रों के व्रत चले हुए हैं। हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म में व्रतों का बहुत बड़ा महत्व है। व्रत हमारे लिए दो कार्य करते हैं। एक, अगर हमारे पिछले जन्मों के पाप हैं तो उनका शमन करते हैं, और मनुष्य के लिए पुण्य एकत्रित करते हैं। जैसे हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, उसी प्रकार ये भी धर्म और पुण्य को एकत्रित करने के बहुत से साधन हैं। जैसे आपने भगवान का भजन कीर्तन करा, यह भी आपके पुण्य को बढ़ाता है। वैसे ही व्रत भी हमारे पुण्य को भी बढ़ाते हैं और पाप को भी नष्ट करते हैं। परंतु व्रत ऐसे नहीं जैसे आज के समय में लिए जाते हैं। धर्म के कार्य तो आज भी लोग सभी कर रहे हैं, आप हम सभी कर रहे हैं, परंतु क्या करें, कलयुग का इतना अधिक प्रभाव है कि शास्त्रों में और हमारे ऋषि मुनियों ने जो वेदावली और जो नियम हमारे लिए बनाए हैं, शायद हम आज उनका पालन वैसे नहीं कर पा रहे जैसे शास्त्र आज्ञा करते हैं। इसीलिए आप और हमारे को संपूर्ण फल धार्मिक कार्यों का नहीं मिल पाता है, क्योंकि उन नियमों का पालन करना अति आवश्यक है जो हमारे शास्त्रों और ऋषि मुनियों ने हमें बताए हैं। तभी आप संपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान का फल प्राप्त कर सकते हैं। अगर उन नियमों का पालन ना हो तो शायद फल ना भी मिले, और मिले भी तो बहुत ही कम मात्रा में, क्योंकि नियमों का पालन अति आवश्यक है। तो जब वो दोनों बहनें एकादशी का व्रत किया करती थी, तो एक दिन छोटी बहन ने भूलवश मांस का भक्षण कर लिया, और जब बड़ी बहन को ये बात पता चली कि एकादशी के दिन, व्रत के दिन वो भी मांस का भक्षण, तो उसने अपनी छोटी बहन को श्राप दे दिया और कहा कि तूने अपने व्रत को भंग किया है और मांस का भक्षण किया है, इसीलिए जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तुझे नीच योनि में जन्म लेना पड़े। तो बंधुओं, जो मनुष्य जीवन में कभी भी मांस का भक्षण करता है वो निश्चित ही नीच योनि को प्राप्त होता है। क्यों कि हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं कि जो मांस और मदिरा है ये मनुष्यों का आहार नहीं है, ये दैत्य, राक्षसी और तामसिक आहार है। जो मनुष्य किसी निर्जीव की हत्या ईश्वर के नाम पे या अपने स्वाद के खातिर किसी जीव की हत्या करता है, वो निश्चित ही, भले ही वो कितने ही धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ या कोई अन्य प्रयास कर ले, परंतु उसे सद्गति प्राप्त नहीं होती। क्यों? क्योंकि इन सभी जीवों में वैसे ही प्राण हैं जैसे आप में और हमारे में हैं। इन्हें भी वैसी ही दर्द, पीड़ा पहुंचती है जैसे आपको और हमारे को पहुंचती है। तो जो भी ईश्वर के नाम पे निर्दोष जीवों की हत्या करता है, उन्हें पाप का भागी अवश्य बनना पड़ता है। इसीलिए प्रयास करें कि कभी निर्जीव जीवों की हत्या ईश्वर के नाम पे तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि कोई भी देवी या देवता मांस का भक्षण नहीं करते, क्योंकि ये तामसिक भोजन है। और जो भी मांस को ग्रहण करता है वह राक्षसी प्रवृत्ति है, वो देव प्रवृत्ति नहीं है। क्योंकि देवताओं को जो शक्ति प्राप्त होती है वो यज्ञ से होती है, ना कि किसी की पशु बलि से या किसी जीव की हत्या करने से। जो यज्ञ अनुष्ठान सनातन में किए जाते हैं उन्हीं से ईश्वर को शक्ति प्राप्त होती है। इसीलिए निर्दोष जीवों की कभी हत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसे जिनके दरबार में आप बैठे हैं, महादेव और माता पार्वती, ये जगत के माता पिता हैं। जगत के मतलब पूरे जगत के, केवल मनुष्यों के नहीं। अगर ये मनुष्यों के ही माता पिता होते तो
इन्हें जगत पिता और जगत माता नहीं कहते, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि महादेव और माता पार्वती ने रची है। तो ये सभी के माता पिता हैं। जितने भी पशु हैं, जीव हैं, महादेव का एक नाम पशुपतिनाथ है। नेपाल में बहुत बड़ा, बहुत ही प्रसिद्ध वो पीठ है पशुपतिनाथ, जो पशुओं के भी नाथ हैं, अर्थात जो पशुओं के भी मालिक हैं, वो महादेव हैं, जिनके साथ जगत जननी जगदम्बा हमेशा विराजमान रहती है। इसीलिए हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें कभी भी किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। तो जब बहन ने, बड़ी बहन ने उसे श्राप दिया, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कहा कि हे बहन, मैं भूलवश ये अपराध कर बैठी, इसीलिए मैं क्षमा चाहती हूँ, मुझे क्षमा करो। तो बहन ने कहा कि जो कर्म तुमने किया है वह तो तुम्हें भोगना ही होगा, क्योंकि मनुष्य जो भी कर्म करता है निश्चित ही उसे कोई नहीं काट सकता सिवाय उसे भोगने के। जैसा भी हो, हमें अपना कर्म भोगना ही पड़ता है। तो जब बहन ने श्राप दिया, उसने स्वीकार किया, तो कहा कि बहन मेरे प्रायश्चित का मार्ग बताओ। तो उसकी बहन तारा देवी ने कहा कि दया, त्याग, परोपकार, ये ऐसी चीजें हैं जो मनुष्यों के बड़े से बड़े पाप का भी शमन कर देती हैं। दया, त्याग और परोपकार, ये गुण मनुष्य के अंदर अवश्य होने चाहिए। और अगर ये गुण आप में, हम में या सभी मनुष्य में होंगे तो हमारे पिछले जन्मों के अनेक जो पाप संचित हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि जब आप किसी की सहायता करेंगे, किसी आवश्यक, किसी जरूरतमंद की मदद करेंगे, तो उससे ईश्वर प्रसन्न होते हैं और हमारे पापों का नाश होता है। तो अपने बहन का श्राप स्वीकार कर जब उन बहनों का दूसरा जन्म होता है तो तारा देवी स्वर्ग में एक अप्सरा के रूप में जन्म लेती हैं। और जो छोटी बहन थी रुक्मण, जिसे श्राप मिला था, उसका दूसरा जन्म छिपकली के रूप में होता है, क्योंकि उसे श्राप था कि तुम्हारा जन्म नीच योनि में होगा, क्योंकि तुमने मांस का भक्षण किया है। तो उस युग में जब पांडवों ने अश्वमेघ यज्ञ कराने का संकल्प लिया, तो भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ने उनसे यज्ञ करने के लिए जब आग्रह किया तो पांडवों ने स्वीकार किया। और जब सभी जगह निमंत्रण दिया जाने लगा, सभी देवी देवताओं को पूरी सृष्टि में जब निमंत्रण बांटा गया, तो ऋषि दुर्वासा को भी जब यह निमंत्रण दिया गया तो उन्होंने पूछा कि क्या सभी को निमंत्रण दिया गया है। तो ऋषि दुर्वासा ने कहा कि अगर सभी को निमंत्रण दिया गया है तो फिर वहां उस यज्ञशाला में भला मेरा क्या काम। अश्वमेघ यज्ञ प्रारंभ हुआ और जब ऋषि दुर्वासा ने अपने तप से देखा कि पांडवों को कोई भी खेद उनके वहां ना पहुंचने से है, तो वे बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने एक चील का रूप धारण किया और अपने पंजों में एक मरा हुआ सांप लेकर उड़े और वहां पहुंचे जहां पर यज्ञशाला के साथ भंडारे का आयोजन किया जा रहा था। और उन्होंने देखा कि जहां भंडारा तैयार हो रहा है वहां प्रसाद की कढ़ाई में उस मरे हुए सर्प को फेंक दिया, ताकि बहुत से लोगों की मृत्यु हो जाए और पांडवों का नाम खराब हो जाए। और जब एक साथ जहां भंडारा हो रहा था उसके साथ में एक वृक्ष था, तो वहां पर वह छिपकली बैठी थी और देख रही थी कि कैसे ऋषि ने उस कढ़ाई में एक सर्प को डाल दिया है। उसे अपना पूर्व जन्म
याद था और उस अपने बहन द्वारा दी गई शिक्षा, त्याग और परोपकार की उसे याद थी। तो उसने सोचा कि अगर इस भंडारे को लोग ग्रहण करेंगे तो बहुत से लोगों की मृत्यु हो जाएगी, इसीलिए लगता है अब मुझे ही अपने प्राणों का त्याग करना होगा, तभी इन लोगों की मृत्यु होने से बचाई जा सकती है। तो जब उसके अंदर यह त्याग की भावना उत्पन्न हुई बंधुओं, तो उसके जो पिछले जन्म के पाप थे वे नष्ट हुए। और जब सभी लोगों का ध्यान प्रसाद की तरफ था, उस गर्म कढ़ाई में जब छिपकली कूदी और अपने प्राणों का त्याग किया, तो वह पुण्य जो उसे प्राप्त हुआ, और जब यह बात वहां पहुंचे देवताओं को पता चली, तो सभी ने उसे आशीर्वाद दिया कि भले ही यह छिपकली नीची योनि में थी, परंतु इसने इस कढ़ाई में अपने प्राण त्यागे, और अगर यह प्राण न त्यागती और इस सर्प जो कढ़ाई में पड़ा हुआ था प्रसाद को लोग ग्रहण करते, तो बहुत से लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते। तो देवताओं ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे इस नेक कार्य के लिए हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि 84 लाख योनियों में जो सबसे उत्तम योनि है बंधुओं, वह है मनुष्य की योनि, तो तुम्हें वो प्राप्त हो। तो उस आशीर्वाद से जब उनका तीसरा जन्म प्रारंभ होता है, तो बड़ी बहन तारामती के नाम से जन्म लेती है, और छोटी बहन महाराजा स्पर्श के यहाँ एक कन्या के रूप में जब जन्म लेती है, तो राज्य पुरोहित महाराज को कहते हैं कि महाराज, आपकी कन्या इस राज्य के लिए अच्छी नहीं है, इसीलिए आपको इस कन्या का त्याग करना पड़ेगा। तो महाराज कहते हैं कि ठीक है, अगर राज्य की भलाई इसी में है तो मैं इस कन्या का त्याग कर दूंगा। तो राज पुरोहित कहते हैं कि महाराज, एक लकड़ी का संदूक बनवाइए, उसमें बहुत सा सोना चांदी हीरे जवाहरात रख दीजिए, ताकि जब इसे नदी में प्रवाहित किया जाए तो कोई मनुष्य लालचवश इस कन्या का लालन पालन भी कर देगा और आपको कोई पाप भी नहीं लगेगा। तो वो सब व्यवस्था की जाती है और उस कन्या को एक सुंदर लकड़ी के संदूक में डाला जाता है और उसमें बहुत से सोने चांदी के आभूषण रख दिए जाते हैं और उस संदूक को नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। और जब वह संदूक नदी में बहता बहता काशी पहुंचता है, तो वहां पर एक छोटी जाति का व्यक्ति जो सुबह सुबह नदी किनारे आया था, उस संदूक को देखता है, नदी से बाहर निकालता है और उसमें देखता है कि अरे, इसमें तो एक छोटी सी कन्या है। ईश्वर की माया के अभिभूत उसके भी कोई संतान नहीं थी। वह सोचता है कि इस कन्या का लालन पालन भी करता हूँ और इस धन से मेरी भी गरीबी दूर हो जाएगी। तो वो उस कन्या को अपने घर ले जाता है, अपनी पत्नी को सौंप देता है और कहता है कि आज से ये हमारी कन्या है और हम इसका लालन पालन मिलकर करेंगे और उसका नाम रुको रखते हैं। जब उस परिवार में उस कन्या का लालन पालन प्रारंभ होता है, धीरे धीरे कन्या बढ़ने लगती है और जब वह कन्या बड़ी हो जाती है तो एक सजातीय युवक से उसका विवाह कर दिया जाता है। वहीं तारामती भी महाराज हरिश्चंद्र के साथ उनका विवाह संपन्न होता है। और जो रुको की सास है वो महाराज हरिश्चंद्र के यहाँ महल में काम किया करती है। एक दिन वह बीमार हो जाती है तो वे अपनी बहू से कहती हैं कि आज तुम ही महल चली जाओ, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो वह कहती है कि ठीक है, मैं चली जाती हूँ। और जब वह महल पहुँचती है और महारानी के कक्ष में जाती है, तो जैसे ही महारानी तारामती उसे देखती है तो पहचान जाती हैं कि अरे, यह तो मेरे पिछले जन्म की बहन है। तो वे उसे कहती हैं
कि तुम मेरे समीप आओ, तो वह कहती है कि नहीं नहीं महारानी, मैं आपके नजदीक नहीं आ सकती, मैं तो एक छोटी जाति की महिला हूँ। तो महारानी कहती है कि कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता बंधुओं, ईश्वर के लिए सभी एक समान है, सभी मनुष्य एक जैसे हैं। ये जो जातीय बंधन या इसे आडंबर कहें, यह हमारे धर्म में धीरे धीरे ना जाने कैसे आया, परंतु शास्त्र यह आज्ञा करते हैं कि ईश्वर के लिए सभी एक समान है, ईश्वर के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं होता, भगवान के लिए सभी अपनी संतानें हैं। तो जब महारानी उसे कहती है कि तुम मेरे समीप आओ, और वह उसे पूरा वृतांत बताती हैं कि मैं तुम्हारे पिछले जन्म की बहन हूँ, तुमने एकादशी का व्रत भंग किया था जिसके कारण वह तुम्हें छिपकली और अब इस रूप में जन्म लेना पड़ा है। तो छोटी बहन कहती है कि हे बहन, मेरे उद्धार का भी कोई उपाय बताओ। तो वह कहती है कि जगत जननी जगदम्बा की आराधना करो, माँ सबका कल्याण करने वाली है। तो जब छोटी बहन माँ की आराधना करती है और माँ से पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखती है, माँ की कृपा से उसे पुत्र प्राप्त होता है, परंतु जो वह संकल्प करती है जागरण करवाने का, उसे भूल जाती है। धीरे धीरे उसका पुत्र जब बड़ा होता है तो कुछ वर्ष बड़ा होने के उपरांत जब वह बीमार पड़ता है तो वह बहुत ही परेशान होती है और अपनी बहन महारानी के पास पहुंची और कहती है कि हे महारानी, मेरा पुत्र बहुत ही बीमार है। तो महारानी कहती है कि कोई तुमने ऐसी प्रार्थना तो नहीं की थी जो तुमने पूरी नहीं की और तुम भूल चुकी हो। तो वो कहती है कि हाँ, मैंने जागरण की प्रार्थना की थी पर मैं भूल गई, तो मैं अब क्या करूं। तो बहन कहती है कि माँ सबको क्षमा कर देती है, तुम उस जागरण का संकल्प करो और करवाओ तो तुम्हारा पुत्र अवश्य ठीक हो जाएगा। तो जैसे ही वो संकल्प करती है उसका पुत्र ठीक हो जाता है। तो वो जब जागरण के लिए महारानी कहती है कि तुम अपने घर में जागरण करवाओ, तो वह कहती है कि मैं अपने घर में जागरण करवाऊंगी, पर उस जागरण में आपको भी आना होगा। तो महारानी उसे वचन देती है कि मैं अवश्य तुम्हारे जागरण में आऊंगी। जब वह ब्राह्मणों के पास पहुंचती है और ब्राह्मणों से प्रार्थना करती है कि आप लोग मेरे घर जागरण करने के लिए आए, तो ब्राह्मण कहते हैं कि हम छोटी जाति के यहाँ जागरण नहीं कर सकते। तो रुको, उन्हें फिर समझाती है कि अरे ईश्वर के यहाँ तो सभी एक समान है, भला कौन छोटा और कौन बड़ा। तो जब वह देखते हैं कि वह नहीं मानती तो वह कहते हैं कि ठीक है, हम तेरे घर में जागरण करने अवश्य आएंगे, अगर महारानी तारामती तुम्हारे घर जागरण के लिए आए। और जब यह बात हो रही होती है तो सेना का नाई यह बात सुन लेता है और पूरा वृत्तांत महाराजा हरिश्चंद्र को बता देता है, जिससे महाराज बहुत क्रोधित होते हैं और कहते हैं कि अच्छा, महारानी बिना मुझे बताए जागरण में जाने का वचन दे चुकी हैं। तो जब जागरण की तिथि आती है तो महाराज जानबूझकर अपनी उंगली को काट लेते हैं ताकि उन्हें निद्रा ना आए और महारानी जागरण में ना जा पाए। जब महारानी यह देखती है कि महाराज सो नहीं रहे हैं तो वे उसे माँ से प्रार्थना करती है कि हे माँ, मैंने जो वचन दिया है वह पूरा हो जाए, इसीलिए मेरी लाज रखो। तो माँ की माया जब चलती है तो मंद मंद शीतल हवा और महाराज को नींद आ जाती है। महाराज जब सो जाते हैं तो महारानी जागरण के स्थान के लिए आगे बढ़ती हैं। कुछ क्षणों बाद महाराज की नींद टूटती है। महाराज देखते हैं कि महारानी तो यहाँ नहीं है। तो वे जब अपने आसपास देखते हैं तो जिस मार्ग से महारानी जागरण के स्थान के लिए आगे बढ़ती हैं, महाराज भी उस मार्ग पर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। महारानी जागरण में पहुंचती है, जागरण प्रारंभ होता है और कुछ ही क्षणों बाद महाराज भी उस स्थान पर पहुंच जाते हैं और वे एक वृक्ष के पीछे छिपकर सारा वृतांत देखने लगते हैं। जागरण शुरू होता है और जब जागरण अपनी अंतिम प्रहर में पहुंचता है
तो महारानी कहती है कि अब माँ के लिए मखाने और नारियल का भोग लाओ। तो मेरा परिवार वालों से अनुरोध है कि वे आगे दरबार में आ जाएं और माता को नारियल और मखानों का भोग लगाया जाएगा। परिवार वाले दरबार में आगे आ जाएं। तो जब माता को वह भोग